हेलो एवरीबॉडी। मैंने आप लोगों को राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में चौपाई संख्या 1 की व्याख्या की। उसमें आपको बताया कि राम ने जब शिव धनुष को तोड़ा, शिव धनुष के टूटे जाने की खबर को सुनकर के परशुराम अत्यंत क्रोधित होकर के राजा जनक के दरबार में आए। उन्होंने शिव धनुष को तोड़ने वाले के बारे में जानना चाहा, जिसमें राम जी ने बहुत ही गंभीर और शांत स्वभाव में उनको जवाब दिया। लेकिन वहीं लक्ष्मण ने परशुराम के साथ मजाक में बातें की, जिसमें परशुराम जी अत्यंत क्रोधित होकर लक्ष्मण की बातों का जवाब दे रहे थे। आज हम चौपाई संख्या 2 में देखेंगे कि किस तरीके से लक्ष्मण और परशुराम में संवाद हो रहा था। तो ये है चौपाई संख्या 2। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। शिव धनुष के टूटे जाने पर परशुराम के क्रोधित स्वर को देखते हुए, क्रोधित स्वभाव को देखते हुए लक्ष्मण ने परशुराम से कहा कि हे देव, लखन कहा हंसी हमरे जाना। लक्ष्मण ने हंस करके कहा हमरे जाना। हमरे मीन्स हमारे, जाना समझ से, हमारी समझ से। सुनहु देव, सुनहु सुनिए, देव हे देव, देव यहाँ परशुराम को कहा गया है। हे देव, हमारी समझ से सब धनुष समाना, सब सभी धनुष, धनुष समाना एक समान है। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण ने हंस करके परशुराम से कहा कि हे देव, हमारी समझ से सारे धनुष एक समान है। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। का क्षति, का क्या, क्षति, क्षति यानी क्षति, नुकसान। लाभ, लाभ मीन्स फायदा। जनु जून, जून पुराना। धनु, धनुष, तोरे तोड़ना। यहाँ पे लक्ष्मण ने कहा का क्षति लाभ, कि जून धनु तोरे, जून पुराने धनुष को तोड़ने से का क्षति लाभ, क्या क्षति है, नुकसान है और क्या फायदा। कहने का तात्पर्य है कि धनुष, पुराने धनुष को तोड़ने से क्या लाभ और क्या नुकसान है। देखा राम नयन के भोरे, राम ने उसे सिर्फ अपनी आंखों से देखा था और उनको ये भोरे, भोरे मीन्स भ्रम था। धनुष, उस धनुष को लेकर के राम के मन में एक भ्रम था और वो धनुष पुराना था। उस पुराने धनुष के टूटने से क्या नुकसान था और क्या फायदा था। छुअत टूट रघुपत ही न दोसु, मुनि बिनु काज करी कत रोसु। लक्ष्मण यहाँ परशुराम से कह रहे हैं कि छुअत टूट, छुअत छूते ही टूट गया। रघुपत ही न दोसु, दोसु यानी दोष। रघुपत ही, रघुपति, रघुपति कौन, प्रभु श्री राम। कि श्री राम ने सिर्फ उस धनुष को छुआ जिससे वो धनुष टूट गया, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करी कत रोसु। मुनि, हे मुनि, बिनु बिना, काज कारण, करी कर रहे हैं, कत क्यों, रोसु गुस्सा। हे मुनि, बिना कारण आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं, आप इतना क्रोधित क्यों हो रहे हैं। क्योंकि इसमें श्री राम का कोई दोष नहीं है, उन्होंने उस धनुष को सिर्फ छुआ ही था। बोले चितय परशु की ओरा। जब लक्ष्मण ने ये बात परशुराम से कही तो
बोले, चितय देखा, कहाँ, परसु की ओरा, अपने परसु की तरफ उन्होंने देखा और बोले। कौन? परशुराम जी। कि परशुराम लक्ष्मण की बातों को सुन करके अपने परसु की तरफ देख करके बोले, रे सठ सुनहु स्वभाव न मोरा। रे सठ, हे मूर्ख, सठ मीन्स मूर्ख, सुने हूँ सुना नहीं, स्वभाव न मोरा, मेरे लगता है तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है, तू मेरा स्वभाव नहीं जानता है। बालक बोल बधो नहीं तो ही, बालक बोल कि बालक बच्चा, बोली समझ करके, बधो नहीं तो ही, बधो यानी वध करना, मारना, नहीं तो ही, नहीं तो ही तुम्हें। परशुराम लक्ष्मण को बोले कि मैं तुम्हें बच्चा समझ करके तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी हत्या नहीं कर रहा हूँ। केवल मुनिजड़ जाने ही मोही, केवल सिर्फ मुनि जड़ मात्र जाने ही जान रहे हो, मोही मुझे लगता है सिर्फ तू मुझे मुनि ही समझ रहा है, यानी तू मुझे एक मामूली सा ऋषि मुनि समझने की भूल कर रहा है, लेकिन मैं तुम्हें बच्चा समझ करके मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, बाल ब्रह्मचारी, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। ब्रह्मचारी का मतलब होता है जिसने शादी ना की हुई हो। तो परशुराम जी ने शादी नहीं की थी, इसलिए उन्होंने अपने लिए कहा कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। अति कोही, क्रोधी स्वभाव का, अति अत्यंत, मैं अत्यंत क्रोधी स्वभाव का बाल ब्रह्मचारी हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, विश्व पूरे संसार को विदित, ये ज्ञात है, जानकारी है, पूरा संसार ये बात जानता है। क्षत्रिय कुल द्रोही, क्षत्रिय यानी क्षत्रिय कुल, मैं क्षत्रिय वंश का द्रोही दुश्मन हूँ। उन्होंने लक्ष्मण को ये धमकी देते हुए कहा कि मैं क्रोधी स्वभाव का और बाल ब्रह्मचारी हूँ, ये पूरा संसार जानता है कि मैं क्षत्रियों का दुश्मन हूँ और बहुत ही क्रोधी स्वभाव का हूँ। भुज बल भूमि भूप बिनु कीन्ही, भुज बल, भुज यानी भुजाओं, बल यानी ताकत, अपनी भुजाओं की ताकत से भूमि इस धरती को, भूप मीन्स राजा, क्षत्रिय राजा, बिना कीन्ही किया, कि मैंने अपने भुजाओं की ताकत से इस धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया। विपुल बार मही देवन दीन्ही, विपुल अनेकों बार, मही देवन मीन्स ब्राह्मणों को, दीन्ही दिया। क्या कहने का सेंस है इन लाइन में कि भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देवन दीनी, कि मैंने अपनी भुजाओं की ताकत से इस धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया और उन राजाओं से जीती हुई संपत्ति को, जो उनका राजपाट था, जो उनका पूरा धन दौलत था, वो मैंने विपुल बार, अनेकों बार मैंने दान कर दिया। और किसे? महिदेवन, ब्राह्मणों को। उन क्षत्रियों का संहार करने के बाद मैंने उनके राजपाट को ब्राह्मणों को दान कर दिया। कहने का मतलब यहाँ परशुराम जी लक्ष्मण को ये बता रहे हैं कि वो बहुत ही क्रोधी स्वभाव के हैं। उन्होंने क्षत्रियों का जो संहार किया, उन्हें उन क्षत्रियों के राजपाट का कोई लालच नहीं था, क्योंकि जो भी क्षत्रियों से उन्होंने उनका राजपाट लिया, उनके वध करने के पश्चात वो सारा राजपाट उन्होंने ब्राह्मणों को दान कर दिया। सहस बाहु भुज छेद निहारा, सहस बाहु
जो सहस्त्रबाहु राजा थे। मैंने आपको पहले चौपाई में बताया कि सहस्त्रबाहु जो थे वो परशुराम के पिताजी जमदग्नि के पास आकर कामधेनु गाय को ले जाने की इच्छा को प्रकट करने आए थे। कामधेनु यानी सारी कामनाओं की पूर्ति करने वाली गाय। तो जमदग्नि के मना करने पर वो जबरदस्ती उस गाय को ले गए। और उनके पुत्र ने जमदग्नि की हत्या कर दी। इस पे परशुराम अत्यंत क्रोधित हुए थे और उन्होंने सहस्त्रबाहु को मार डाला था। तो यहाँ पे वो लक्ष्मण को बार बार सहस्त्रबाहु के बारे में बता रहे हैं कि सहस्त्रबाहु भुज छेद निहारा। मैंने सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काट दिया था। छेद निहारा यानी छेद डाला था, यानी काट डाला था। परसु बिलो की महीप कुमारा। परसु यहाँ पे वो अपने फरसे को कह रहे हैं। बिलो की यानी देखो, कौन? महीप कुमारा। हे महीप कुमार, महीप यानी राजा की, हे महीप, हे राजकुमार, तुम मेरे इस फरसे की तरफ देखो। परसु बिलो की, मेरे इस फरसे की तरफ देखो। क्या? मातु पिता ही जनी सोच बस, करसी महिष किशोर। हे महिष किशोर, महिष यानी कि राजा। यहाँ आप देख रहे हैं मैंने इसके ऊपर महीप कुमार बोला और उसके बाद महिष किशोर बोला। तो ये जो है ये राजा शब्द का पर्यायवाची है, महिष और महीप। तो यहाँ पे वो बार बार ये जो संबोधन दे रहे हैं वो लक्ष्मण को दे रहे हैं, क्योंकि वो एक राजकुमार है। तो कहीं उन्होंने लक्ष्मण को महीप कुमारा बोला, कहीं महिष किशोर बोला। तो ये लक्ष्मण के लिए संबोधन है। तो इस दोहे में, ये दोहे की लाइन है, मातु पिता ही जनी सोच बस, करसी महिष किशोर। हे महिष किशोर, हे राजकुमार। करसी यानी करो। मातु पिता ही, अपने माता पिता को, जन सोच बस, अपने माता पिता को सोच बस, चिंता में मत डालो। हे राजकुमार, तुम अपने माता पिता को चिंता में मत डालो, उनको यानी शोकाकुल मत करो। क्यों? गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। अब यहाँ पर परशुराम जी अपने फरसे के बारे में बता रहे हैं कि परसु मोर अति घोर, मेरा जो फरसा है, मोर यानी मेरा, परसु यानी फरसा, अति घोर, अति यानी बहुत, घोर यानी भयंकर, कि मेरा फरसा इतना भयंकर है कि गर्भन के अर्भक दलन। गर्भन यानी गर्भ में पल रहा अर्भक। अर्भक मीन्स बच्चा, जो बच्चा माँ के पेट में होता है, गर्भ में होता है। दलन, उसका भी विनाश हो जाता है। दलन यानी विनाश करना। तो यहाँ पे वो अपने फरसे की उस भयंकरता को बता रहे हैं कि हे महिष किशोर, तुम्हें नहीं मालूम कि मेरा फरसा कितना भयंकर है, कि उसकी भयंकरता से गर्भ में पल रहा बच्चा, गर्भन के अर्भक दलन, गर्भ में पल रहा बच्चा, उसका भी विनाश हो जाता है। इसलिए हे राजकुमार, तुम अपने माता पिता को शोक में मत डालो। तो आपने इस चौपाई को समझा कि यहाँ पर लक्ष्मण और परशुराम का वाद विवाद चल रहा है, जिसमें लक्ष्मण जी बार बार परशुराम को उनके ऊपर व्यंग की बातें कर रहे हैं और उनकी व्यंग्यात्मक शैली से परशुराम बहुत ज्यादा उत्तेजित हो रहे हैं और उतनी ही उत्तेजना में वो अपनी देखा जाए तो अप्रत्यक्ष रूप से प्रशंसा भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अब हम थोड़ा इसके काव्य सौंदर्य पे चलते हैं। काव्य सौंदर्य में सबसे पहले कि चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। चौपाई छंद यानी जिसके प्रत्येक चरण में 16 मात्रा होती है और हर चौपाई के बाद दोहा का प्रयोग हुआ है। दोहा जो मैंने आपको बताया, लास्ट की 2 लाइनें। फिर इसमें अलंकारों का भी प्रयोग हुआ है। अलंकार में जैसे है हंसी हमरे, फिर
काज करी कत बालक बोली बधौ भुजबल भूमि भूप फिर विपुल बार। इन सब लाइनों में अनुप्रास अलंकार है। आप सब अनुप्रास अलंकार समझते होंगे, यानी कि वर्णों की आवृत्ति, जो हर शब्दों का पहला वर्ण है, वर्णों की आवृत्ति जहाँ होती है वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार था। फिर भाषा जो है वो अवधी भाषा है। इस लाइन में तुलसीदास जी ने राम और परशुराम के पराक्रम का वर्णन किया है, उनकी वीरता को बहुत ही सहजता के साथ प्रकट किया है। तो ये आप समझ गए होंगे। फिर इसी चौपाई से संबंधित मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताती हूँ कि जैसे आपने देखा कि लक्ष्मण ने उस धनुष के बारे में क्या बताया कि उन्होंने राम के बचाव के लिए जो पक्ष रखा वो क्या कह के रखा। तो आपने देखा कि वहां उन्होंने ये बताया, परशुराम को ये बताया कि राम जी को उस धनुष को देख करके एक भ्रम हो गया था कि वो उसे पुराना धनुष समझ रहे थे, और वो धनुष जो था वो बहुत पुराना था। पुरानी चीजों के टूटने से ना तो कोई नुकसान होता है और ना ही कोई फायदा होता है। तो ऐसे उन्होंने कारण बताए। फिर उसके बाद इसी चौपाई से ये क्वेश्चन उठता है कि लक्ष्मण को डराने के लिए परशुराम ने क्या क्या बातें की या क्या क्या धमकी दिया। तो आपने देखा, आपने ये सुना कि वहां पे परशुराम ने ये बताया कि उन्होंने इस धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया और उन राजाओं से जीती हुई संपत्ति को उन्होंने अनेकों बार ब्राह्मणों को दान कर दिया। फिर उन्होंने सहस्रबाहु की भुजाओं को काट डाला था। फिर उनका परशु यानी फरसा इतना भयंकर है कि गर्भ में पल रहे बच्चे का भी वो विनाश कर देता है। अगला क्वेश्चन उठता है कि परशुराम जी के बारे में कौन सी बात विश्व प्रसिद्ध है। तो जैसा इस चौपाई को देख के हम ये अब समझ सकते हैं कि परशुराम जी के बारे में सभी ये बात जानते हैं। सबसे पहली बात कि वो शिव जी के अनन्य भक्त थे। फिर परशुराम बहुत क्रोधी स्वभाव के थे और अपने माता पिता की हत्या के बाद वो क्षत्रियों के दुश्मन हो गए थे। उन्होंने 21 बार धरती से क्षत्रियों का संहार किया था। उन्होंने एक प्रण ले लिया था कि इस धरती को वो क्षत्रियों से विहीन कर देंगे। तो ये कुछ बातें थी जो परशुराम जी के बारे में विश्वविख्यात है, हम सभी ये बात जानते हैं। तो आप चौपाई संख्या 2 को समझ चुके होंगे। इसके साथ ही मैं इसको यहीं पे खत्म करती हूँ। मेरा अगला चौपाई को समझने के लिए आप मेरे अगले वीडियो को देखिएगा। इसके साथ यहीं पे धन्यवाद।